किसके पास कनेक्शन नहीं है? नहीं, तो ये जो आपने सर्वे किया है 25 तक वाला, तो ये डेटा ही तो है 7,400 जो वंचित है, ये डेटा ही तो है आपका। और अभी सर्वे जारी है। आप तो ये आज आपको लगता है कि ये वंचित है, आप सूची भेज दो, आप बता दीजिए मुझे भेज दो या एसी साहब को भेज दो। वर्तमान में अगर इस तरह का कोई आपके पास आता है तो उन्हें यही बताइएगा कि वो आराम से अपना इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सर, ये IDSS में जो काम हो रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि जो गाड़ियों में कनेक्शन था, तो हमारे वहाँ एक गाँव है नवापुरा चौपा था, वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया था, लेकिन वो भी 4-5 महीने हो गए बदल दिए। IDSS 5 महीने गाड़ी का समूह था तो बदल नहीं अभी तक। एक बार वो ट्रांसफार्मर खोल के वहाँ लेकर भी दी गई। उन्होंने कहा आपने क्यों लाए, इसको तो हम अपने हमारे ठेकेदार से करवाते उनको दे देंगे। इस तरह की दो तीन नए जो ट्रांसफॉर्मर लगे थे, ये फर्म के थ्रू रिप्लेस होने थे। तो हमारे पास अभी हैंडओवर होके और हमारे थ्रू होने से थे, तो 2-3 इस तरह के बीच में हमें भी फील्ड विजिट में था, तब जहन में आया था। RDSS के थ्रू देखते हैं, मैं करवा दूँ। इसका करवा तो देंगे कि 3-3 महीने वाला अभी मैटर आगे नहीं आना चाहिए। जिसकी जवाबदारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप देखो, आप 3 महीने तक क्यों नहीं बचता? ऐसा नहीं कि आप करवा दोगे, करवा देने से कुछ नहीं होगा। आपने जो आप इतने 3 महीनों तक वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं बदला, उसका गुनेगार कौन है? ठीक है, 10-15 मिनट 3-3 महीने में नहीं बदले तो क्यों नहीं बदले? उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। केस क्यों नहीं किए? उसको फिर तो क्या उसको बताओ। मैं यहाँ उठाए, आप वहाँ सर्वे की क्या जरूरत थी? कोई दिक्कत आई तो बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से हमने मतलब इसको कार्रवाई प्रकृति है, प्रकृति के प्रति कैसे बताए? दोनों मेंबर तो उससे तो कम से कम बदलना था। आपने पूरे जारों के लिए आपने बदल दी, ये क्यों नहीं बदले? ये क्या रह गया? क्या इनके कहने की वजह? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, शहर में हमने कंप्लीट सर्वे करवा के और मतलब पूरे सिस्टम में मतलब आपने ठीक है, पुलिस लाइन के सामने 2-3 जोइस्ट हैं, वो थोड़ी टेढ़ी मतलब कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से या हुई है। ये काम हमने अप्रैल में सर TS वगैरह उसकी सारी प्रशासनिक प्रगति वगैरह ले ली थी, पूरा उसके बाद में नहीं हो रहा। एक तो नहीं बदलते हो, आप बदल रहे हो, तो नहीं बदलते हो, टीम नहीं है, वो बात तो ध्यान में आती है। आप कहोगे हमने इतने बदले ये क्यों नहीं बदले? पूरा वाले आपको बता रहे हैं, पूरा नवापुरा वाले वहाँ पे जो 8 दिन की उसको आवश्यकता थी वो चेंज किए हैं। अगर रिप्लेसमेंट अगर इस तरह से करें तो चलिए 3,000 की जगह 30,000 नहीं, 3,000 नहीं, इसके तो फुल लाल जी आपके कितने पुल है? एक ही पुल है। पहले एक पुल का बोला है, वो कलेक्टर को भी पहले आए जब आप आपको 2 बार नहीं, आपको कहा था इनके तो एक ही पुल है, क्यों नहीं बदला? इनके पुल ज्यादा थे, चलो 8 बदल दिया आपने, बदल दिया तब तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपका फोर्थ वाला और उधर लाइट बन रही है 2 दिन, 3 दिन तलवार बन रहा है। और रीजन आपने बताया कि आकाशीय बिजली गिर गई, वो कहाँ नुकसान किया वो डिटेक्ट नहीं कर रहे। डिटेक्ट करने का कोई सिस्टम डेवलप करो। आप लोग इंजीनियर्स हैं, निकालो को रास्ता। 3-3 दिन लग जाए, एक फॉल्ट डिटेक्ट करने में 3 दिन लग जाए, तब तो पब्लिक तो मर जाएगी। जो भी है, कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कौन सा इंसुलेटर इफेक्ट हुआ वो हमको पता लग जाए। उनको तरीका क्या है? इतना सारा डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने किया है, एक डेवलपमेंट और करिए। मान लो सोलर लगा हुआ है, ऑनलाइन है, जिस समय आपकी सप्लाई नहीं है, उसमें मैंने जो लाइट जो पावर पैदा किया उसका क्या होता है? क्यों हो जाता है? उसमें सर अगर बंद नहीं होगा तो वो रिवर्स करंट वापस ग्रिड में जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे जैसे कोई में काम कर रहा है अगर शटडाउन इत्यादि लेके, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो पावर पैदा हुआ वो बंद हो गए, तो नेशनल लॉस है वो। तो सिस्टम को अपने ठीक करो, उसके हिसाब से कंप्लीट करो। बैटरी स्टोरेज वाला सिस्टम नहीं बैठ सकता कैसे? हाइब्रिड हो रहे हैं आजकल कर रहे हैं ना, शायद इसके बारे में बात तो चल रही है। छोटा मोटा तो हो जाएगा, मेरे घर का तो हो जाएगा। फैक्ट्री वाले लगा रखा है, नहीं, सोलर प्लांट्स है ना, उसमें भी ये बात आ रही है। सोलर प्लांट में जो तकलीफ आ रही है, 2 मेगावाट के प्लांट्स हैं, आपकी सप्लाई बंद आपकी गलती से है, उनका प्रोडक्शन खत्म हो गया। फैक्ट्री ने लगा रखा है, बड़े बड़े 50,000 के लगा रखे उन्होंने, और जैसे ही आपकी लाइट गई उनका वो प्रोडक्शन फालतू
सर ये ओपन तो है सभी के लिए, लेकिन बैटरी स्टोरेज कॉस्ट वाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये लोग करते नहीं है। नहीं करेंगे, क्यों करे? नहीं, पर इसमें ये आपकी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें भी कोई स्कीम सरकार के स्तर पर कंज्यूमर ने आपसे एग्रीमेंट करके सोलर प्लांट लगाया है और उसमें कंडीशन है कि वो उसका प्रोडक्शन आप लेंगे और उसको रेट मिलेगा। तो आपका सिस्टम फेल हो रहा है, कंज्यूमर फेल नहीं हो रहा है, उसको ठीक कराइए। क्या टेक्निकल मिस्टेक क्या है वो आप इंजीनियर समझ कर निकालिए और उसको कैसे ठीक करना है। ये कैसे नहीं चलेगा कि नहीं होता, क्यों नहीं होता है और कैसे होगा वो निकाल रहा है। आपके अच्छा तो बंद करके बैठा क्या लेजन को करना चाहिए, एएन को करना चाहिए। मुझे भी आपको फोन करना पड़ता है कि आपके एएन का फोन बंद है, आपके लेजन का फोन बंद है। तो सरकारी फोन जो सिम आपने दे रखा है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए काम करिए। somebody should attend it anyhow। पार्टी भरेगा नहीं भरे, फिर पार्टी की ड्यूटी रहेगी, आप तो भरी हो जाओगे ना। सर वो भी है, एक घोषणा ये भी करता है कि अगर शिफ्टिंग में कोई विवाद वगैरह आता है तो वो जो आवेदक होता है वो कहता है मैं उसका नहीं तो वो आप कागज मांगने के लिए कागज दे लो, भेजने के लिए कमी भेजी है तो उन्होंने भेजिए कंप्लेंट को, ये कितने दिन में होगा बताओ। जनवरी में सर हमने दे दी थी फिर इनको, जनवरी में जब पहली बार जब प्रस्ताव बनाया था ना आपने फरमाया, तो उसी वक्त हमने नोटिस जारी करके और जो आवश्यक चीजें थी वो उनसे मांगी थी। फोटो वगैरह है तो ठीक है, हम लोग खुद ही खींच के प्रिंट निकाल लेंगे, पर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ व्यक्ति आवेदक फोटो भी जरूरत है तो वो निकालेगा, वो तो हमें विचार में करो कि वो फोटो तो निकालेगा, पता है ना। वो तो हम ही निकाल लेंगे सर। बाकी स्टाम्प है जहाँ तो आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर होना है वो सब किससे करवाएं? नहीं वो तो खुद है, नहीं आ रहा है। ऐसा है लगाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। 3 बार आदमी आया है आपके हिसाब से, यही ऑफिस में जाकर मेरे बात की, उन्होंने 2 दिन में मैं कर दूंगा। ऑफिस उन्होंने कागजों के लिए कोई नहीं बोला, फिर भी आप कागज देते 2 दिन में कागज आपको खुद आगे मिल लेगा। बाकी ये कराइए कंप्लेंट। आप फरमाइए ना, मेरे पास आ जाएंगे। आने वाला सबका एक हुआ कि नहीं हुआ क्या तो बात ना होगी। वो लाइन में लिखा दिया है। बताओ आप सब जानते हो, बताओ पढ़ के तो क्या ये लिखा हुआ है वो तो औपचारिक है। आपका ये है रानीवाड़ा के सारे गांव में जो पूछे जो पंप हाउस है 27 कंप्लीट। अब वो गांव के अंदर काम सौंपेंगे गाँव वाले, ये प्रोग्राम चलेगा पूरा गाँव वालों को सौंपेंगे वो काम। जहाँ जहाँ कोई कमी है तो गाँव वाला एक एक बताएगा आप यहाँ ये दिक्कत है, उसको दुरुस्त करके नहीं तो इसमें एनओसी कितना भी आई? एनओसी उसको हर घर सर्टिफिकेट वो वाला है। वो नहीं की वो तो चलो मान लिया, उसको तो आपको लिस्टेड करना है और गवर्नमेंट को भेजना है और अभी सब काम करने के लिए आगे उन्होंने रोक लगाई है जल्दी बनना, वो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक बात है जो छूटा है, आम आदमी को पता है वो डीपीआर में उसका घर था और जानबूझ के छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, बात सब उसकी आ रही है। एक नंबर, अब मेरी बात सुनो, एक नंबर। दूसरा सर, पिछले मीटिंग में अपने तय हुआ था, आपने भी फरमाया था कि जो राजीव गांधी सेवा अटल सेवा केंद्र है जितने भी है उन पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में इसकी लिस्ट लगा दो सर, उसके वो ड्राइंग लगा दो, उनको पता है कि डीपीआर में कहाँ कनेक्शन करना था, किस किस के करने थे। चोरी एक्चुअली यही हो रही है सारी चीजें। और सर अपन मीटिंग में देखो, एक बार मैं पूरी कर लूँगा, फिर आपने जो इसके अंदर लिखा है ना कि 90% कंप्लीट हो गया है, 85% कंप्लीट हो गया है, 62,000 कनेक्शन करने थे, उसमें से 61,000 कुछ करने थे, 100 उसमें से 52,000 अपन ने कर दिए है। ये सारे सर कागज में लिखे हुए फिगर है, मैं वापस कह रहा हूँ। देखो कोई फर्क नहीं, हम तो आवाज उठा के यहाँ से बात करके चले जाएंगे, तो हमारी जो प्रेजेंस है वो बन जाएगा, परसेप्शन भी बन जाएगा। आखिर में पानी नहीं आएगा तो फिजिकल स्थिति वही रहेगी, लोग वही कहेंगे एंड ऑफ द डे जो वहाँ नहीं है मिलने वाला है। ऐसा तो मैं 3 चीजें आपको पूछ रहा हूँ। नंबर 1 कि ऑलरेडी जो घर नहीं जुड़ रहे हैं अंदर, उसको मान लिया कि वो पहले अगर नहीं है उस प्लान के अंदर, डीपीआर में नहीं है और वो नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा और आपको वापस गवर्नमेंट को भेजना है, एग्रीड। मगर जो ऑलरेडी है, जिनको वंचित कर दिया है, पाइपलाइन घुमा दी है, अगेंस्ट डीपीआर जो काम हुआ है वापस के, मैं वही कह रहा हूँ सर, वो उसका कैसे लोगों को पता चलेगा? आदमी कह रहा है सर मेरे है, मेरे पड़ोस में से मान लो निकल गई है और 2 घर उस खेत में छोड़ दिए और उसके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के सारे घर कर दिए और 2 खेती बीच में है, वो तो कैसे छूटा होगा सर? ये यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसमें सर निवेदन ये है, ये अलग अलग
सब आपने बता दी, सब सुन ली, आराम से बैठ। वापस वही प्रश्न है कलेक्टर साहब आपसे। पहली बात आपने कहा पहले जो तय किया उसमें से 10-12% जितने भी कम करने को कह दिया वो स्कीम में कम कर दिया। अंत में आपने कहा कि जो हमने काम किया है वो ड्राइंग हम देंगे, वो आप दे दो, उससे ना नहीं है। पर हमारी सहमति इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 10% या 12% आपने जो कम किया है, लेट इट भी कम किया है, तो ओरिजिनली जो आपने तय किया कि कहाँ कहाँ कनेक्शन करने, कितनी ढानियों में करने, कौन सी गांव में कितनी कनेक्शन हो रहे हैं, आप उसको एक बार तो लगाओ। उसमें से जो आपने कम किए, अगर गवर्नमेंट का डायरेक्शन आया है कम करने ही पड़ेंगे, कर दिया है, तो वो 10% जो कम किए उसकी लिस्ट उसमें अलग से लगा दो कि इनको हमने कम किए। हम लोगों को जवाब दे देंगे कि भाई ये तुम्हारे इस गांव में जो है 100 ढानियां अगर जोड़ी हुई है, उसमें से इन्होंने 15 कम कर दी है, तो वो उसको आगे जोड़ देंगे। अब उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। मगर जो 85 रही है वो 85 वेल कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, उसमें से कोई ढानी छोड़ के बदमाशी की है कि नहीं की, 2, और तीसरा जितने किया उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म यही करना है।